गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड की क्लास में बात करा था इंसेक्टिसाइड एक्ट और जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे जो उसकी सेकंड बॉडी है रजिस्ट्रेशन कमेटी के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन कमेटी का वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी इंसेक्टिसाइड का वो कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले When applied for registration, the registration committee allots a registration number within a period of 12 months। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई सी इंसेक्टिसाइड का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा वो 12 मंथ का। ठीक है, मतलब 12 मंथ्स के अंदर जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा किसके थ्रू, रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा। ठीक, उसके बाद है when pesticide registered for first time in India, provisional registration for 2 years given initially। ठीक है, मतलब जब कोई पेस्टिसाइड है पहली बार हमारे देश में रजिस्ट्रेशन उसका होता है तो जो है उसको इनिशियल स्टेज में मतलब शुरुआत में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और जिसका टाइम पीरियड होता है 2 साल। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, आफ्टर डेटा जनरेशन फुल रजिस्ट्रेशन अलाउड। ठीक, मतलब जब उसके बारे में पूरी तरह से जब उसका डेटा बन जाता है, मतलब वो मार्केट में या हमारी क्रॉप की फील्ड है उसमें उसका जब डेटा पूरी तरह से उसका एनालाइज हो जाएगा तब फिर उसको जो है फुली रजिस्ट्रेशन अलाउड किया जाता है। एनी पर्सन डिजायरिंग टू इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर एनी इंसेक्टिसाइड में अप्लाई to the registration committee for the registration of such insecticide and there shall be separate application for each such insecticide। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आदमी है किसी भी इंसेक्टिसाइड का इंपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, मतलब दूसरे देश से या मैन्युफैक्चर करना चाहता है मतलब अपने देश में कोई प्लांट लगा के, तो जो वो जितने उसको इंसेक्टिसाइड उसको मैन्युफैक्चर करने या इंपोर्ट करवाने हैं तो हर इंसेक्टिसाइड के लिए उसको अलग अलग एप्लीकेशन सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ईच सच इंसेक्टिसाइड, तो उसको सेपरेट एप्लीकेशन करेगा वो और उसके बाद उसको जो है फिर उसके बारे में उसका रजिस्ट्रेशन अलॉट होगा। ठीक, एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन फर्स्ट shall be made in such form and contain such particulars as may be prescribed। ठीक है, मतलब जो भी हमको जितने भी इंसेक्टिसाइड के लिए एप्लीकेशन करना है वो सभी जो है अंडर सब सेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर है मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब अगर ये तो हमको ये है कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। ठीक है, अब देखना है कि कैसे करना है। ठीक, तो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंसेक्टिसाइड अंडर द एक्ट शैल बी मेड इन फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करना होगा तो एक फॉर्म नंबर 1 आता है। ठीक है, फर्स्ट आएगा मिलता है, उसको फिल करके हमें उसको जो है सबमिट करना रहता है। एंड द सेड फॉर्म इंक्लूडिंग द वेरिफिकेशन पोर्शन शैल बी साइंड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बाय द मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है, मतलब अगर कोई अकेला आदमी है, ठीक है, तो वो जो है अकेले मतलब खुद ही उसको वेरीफाई करके मतलब साइन करके देगा। ठीक, और अगर पार्टनरशिप में है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो जो मैनेजिंग पार्टनर होगा वो साइन करके वो फॉर्म सबमिट करेगा। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन कमेटी में इफ़ नेसेसरी डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर इस्टेब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रेशन कमेटी होगी वो क्या करेगी, अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो जो है जाकर वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करेगी। ठीक है, वहाँ निरीक्षण करेगी कि ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर इसको मतलब स्टोरेज करा जाएगा। ठीक है, और या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो लैब है, ठीक है, वो सब रिसोर्सेज के बारे में चेक करेंगे कि जो है उसके लिए मतलब चेक करने के बाद जो ऑथेंटिक डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो इंसेक्टिसाइड है इसको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा फॉर्म नंबर फर्स्ट है,
ये फॉर्म नंबर फर्स्ट है, जिसको अगर मतलब जिसे भी अप्लाई करना रहेगा अगर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे ये फॉर्म नंबर फर्स्ट को फिल करके जो है जो हमारी रजिस्ट्रेशन कमेटी है उसको सबमिट करना रहता है। ठीक। एन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड टुगेदर विद ए बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर DPP Q&S। ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें ये जो फॉर्म है वो हम जो है अकाउंट जो ऑफिसर होता है किसका, DPP Q&S। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। कहाँ पर है ये फरीदाबाद हरियाणा में है। तो जो यहाँ पर उसके फेवर में हमें भेजना रहता है एक डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो है कि उसके बाद ही वो फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। अमाउंट क्या है, ₹5000 ईच इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 93 एंड 93B ऑफ द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ठीक है। तो मतलब अगर तुम जितने भी इंसेक्टिसाइड का करना रहेगा तो उसका इंडिविजुअली तुमको 5000 मतलब 2 करने हैं तो 5-5 हज़ार करके मतलब 10,000 ठीक है फीस लगेगी। अगर सिंगल इंसेक्टिसाइड के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है तो 5000 अमाउंट का DD जो है हमें ये अकाउंट ऑफिसर ऑफ DPP Q&S के फेवर में हमको सबमिट डिपॉजिट करना रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल बी इन फॉर्म 2 और फॉर्म 2A एज द केस मे बी एंड सेल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज स्पेसिफाइड देयर इन। ठीक है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका वो फॉर्म नंबर 2 ठीक है उस फॉर्मेट में मिलेगा। अब फॉर्म नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक है। तो यही जो सर्टिफिकेट है ये हमको जब हम फॉर्म नंबर फर्स्ट को सबमिट करेंगे तो हमें जो रजिस्ट्रेशन जो हमारा नंबर रहेगा वो फॉर्म नंबर 2 में हमको मिलेगा। ठीक है। यहाँ देखो जैसे नेम है, नेम ऑफ पर्सन अंडरटेकिंग। ठीक है। किसके नाम पर इशू हो रहा है उसका एड्रेस रहेगा। ठीक है। और यहाँ जो सर्टिफाइड दैट द इंसेक्टिसाइड जो भी हमारा इंसेक्टिसाइड का नेम रहेगा। ठीक। और उसके बाद सबसे मेन जो है हमारा ये यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल जाएगा। उसके बाद जो क्या होगा, साइन होगा और सील ऑफ डिपार्टमेंट का लग जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद यही हम सर्टिफिकेट जो है हमारा हमको मिल जाएगा। इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। मतलब अगर हमारा जो है अगर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अगर कुछ हो जाता है उसको तो फिर हम सेकंड जो है हमारा डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो फ़ी ऑफ ₹100। ठीक है। मतलब 100 रुपये की जो फीस है हमको सबमिट करनी रहेगी। सेल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ DD ड्रॉन ऑन द SBI। ठीक है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फरीदाबाद इन फेवर ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर DPP Q&S फरीदाबाद हरियाणा फॉर ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इफ़ द ओरिजिनल इज डिफेक्ट डैमेज और लॉस्ट। ठीक है। मतलब अगर हमारा वो जो है सर्टिफिकेट काफ़ी मतलब पुराना हो गया है, जब उसकी कंडीशन ठीक नहीं रही। ठीक है। या डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, खो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा 100 रुपये का TD बनवा कर ठीक है उसको जो है हमको सबमिट करना रहेगा। ठीक। उसके बाद एडिशन, डिलीशन और अल्ट्रेशन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग लेबल्स एंड लीफलेट्स। ठीक है। तो अगर हमको जो है हमारे सर्टिफिकेट में कुछ और ऐड करवाना हो ठीक है उस इंसेक्टिसाइड के बारे में रिलेटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें जो है फ़ी ऑफ ₹100। ठीक है। फिर हमें जो है 100 रुपीज़ की DD बनवा कर ठीक है सेम वही SBI फरीदाबाद ठीक है इन फेवर ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर DPP Q&S फरीदाबाद। ठीक है। इसके फेवर में हमको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाकर एप्लीकेशन करना सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा उसमें जो है जो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें जो भी एडिशन या डिलीशन कुछ अलग करना है मतलब हटाना है ठीक है अल्ट्रेशन या मतलब चेंज करना है तो वो चीज़ हम उसको कर पाएंगे या करवा पाएंगे। ठीक। अपील अगेंस्ट नॉन रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन। ठीक है। अगर हमको हमारा सर्टिफिकेट जो है उसको मतलब उसको कैंसिल करवाना है तो हम कैसे कैंसिल करवाएंगे। एन अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन कमेटी अंडर सेक्शन 9 शैल बी प्रीफर्ड इन राइटिंग इन फॉर्म
सेकेंड बी इन डुप्लीकेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मान लो क्या होता है कि जैसे नॉन रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन करवाने के लिए, मतलब जैसे कभी कभी होता है कि कोई इंसेक्टिसाइड है तो अगर वो आ गया जैसे मार्केट में, ठीक है, और लोगों को लगता है कि नहीं, या साइंटिस्ट वगैरह को लगता है कि नहीं ये जो है मतलब हमारे लिए जो है हार्मफुल है, ठीक है, या क्रॉप्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको कैंसिलेशन कराने के लिए जो है उसको जो हमारी सेक्शन 9 के अंडर में जो हमारा फॉर्म सेकेंड बी है, ठीक है, उसको जो है उसको फिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें सबमिट कर देंगे। ठीक है, और ये इसको सबमिट करने का जो चार्जेस है वो है 100 रुपीज़। ठीक है, तो वो जो है हमको 100 रुपीज़ का DD के साथ उसको सबमिट करना रहेगा, ताकि उस जो हमारा इंसेक्टिसाइड है उसको कैंसिल करवा सकें, या उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवा दें। ठीक है, मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मान लो अगर जैसे कोई किसी ने इंसेक्टिसाइड को इंपोर्ट करा है, ठीक है, और यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन कमेटी को लगता है कि ये जो है हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये हार्मफुल है, ठीक है, या क्रॉप्स के लिए, तो वो क्या करेंगे, अगर रिफ्यूज़ल करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होने से, मतलब उसको रिफ्यूज़ कर मना कर दे कि नहीं हम इसको यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जैसे हमने अपील करी, ठीक है, कि कोई जो इंसेक्टिसाइड है वो हार्मफुल है, उसको कैंसिल करवाने के लिए, तो कैसे वो लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। तो उसका जो है तरीका ये है कि अ रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर एन इंसेक्टिसाइड और ए कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ registration of an insecticide shall also be published in any two English and Hindi newspapers which have circulation in a substantial part of India and in any of the journals published by the Department of Agriculture of the Government of India। ठीक है, मतलब अगर जो है हमारी रजिस्ट्रेशन कमेटी किसी इंसेक्टिसाइड का मतलब रजिस्टर करने से मना करती है, या फिर किसी इंसेक्टिसाइड का जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको बताने के लिए क्या होगा कि ऐसे मतलब न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो पब्लिश्ड इन एनी टू, ठीक है, मतलब दो भाषाओं में पब्लिश होता हो। कौन कौन सी? इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, जो न्यूज़पेपर होगा हमारा वो कम से कम दो भाषाओं में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड विच हैव सर्कुलेशन इन एन सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो है वो हमारे देश के मोस्टली, ठीक है, जो स्टेट्स हैं उसमें उसका जो है पब्लिकेशन होता हो, ठीक है, या सर्कुलेशन होता हो। जैसे अमर उजाला हुआ, दैनिक जागरण हुआ, तो ये जैसे जो है काफ़ी अच्छे जो हैं न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के द हिंदू हुआ, ठीक है, तो ये सब जो है कि अपना जो है इनको जो है उसमें पब्लिश करवाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि एंड इन एनी ऑफ द जर्नल्स पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये, और जो है जो जर्नल्स पब्लिश्ड होते हैं किसके थ्रू होंगे? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं उनमें जो है इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, तो आज हमने रजिस्ट्रेशन कमेटी कवर कर ली। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारा इसका जो दोनों मिलकर जो पेस्टिसाइड का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।